इजराइल ईरान युद्ध में 11वें दिन की तबाही पर इस समय हमारे पास बहुत बड़ी खबर है और फिक्र बढ़ाने वाली तस्वीरें सीधे ईरान से आ रही हैं। पहली खबर देखिए, इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प का हेडक्वार्टर, पूरा हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। मिसाइल धमाके से ईरान के कराज में तबाही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल देखिए। IRGC का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है और वहां पर सिर्फ ये आपके सामने जिस तरीके से धुआं उठ रहा है वो एम्यूनिशन डिपो भी था जिसके ऊपर हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर, IRGC हेडक्वार्टर की तबाही के कई वीडियो वायरल हैं। इजरायली मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट। ये देखिए जरा, अमेरिका को IRGC की धमकी के कुछ घंटे बाद ही हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हैरान करने वाले यहां पर विजुअल्स आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। IRGC हेडक्वार्टर उड़ाने के बाद ईरान को इजराइल की चेतावनी, इजराइल पर मिसाइलों से हमले फौरन बंद करे तेहरान। IDF ने कहा है हमारे टारगेट पर IRGC के सभी ठिकाने सबको नष्ट कर देंगे। IDF ने यह भी कहा है। देखिए, आज फिक्र का फोकस ईरान के बदले पर होगा क्योंकि अब सबको इंतजार है कि ईरान क्या करेगा। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से ईरान के 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। B-2 बॉम्बर्स वापस अमेरिका में लैंड करते हुए भी देखे गए। अब ईरान अमेरिका के विरुद्ध जवाबी तैयारी कर रहा है। तेहरान में अंडरग्राउंड हाई लेवल मीटिंग और बैठकों का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि तेहरान अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा और विध्वंसक प्लान बना रहा है। क्या हो सकती है अमेरिका से बदला लेने वाली ईरान की यह योजनाएं? हमारे पास सूत्रों से और मीडिया रिपोर्ट्स से जो जानकारी आ रही है वो बता रही है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि दशकों से ईरान का समर्थन पाने वाले प्रॉक्सी संगठन अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले की योजना है। इराक मिलिशिया हमले को लेकर हाई अलर्ट पर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट अमेरिकी सैनिक और खुफिया अधिकारियों से बातचीत के आधार पर दी है। लेकिन ईरान का टारगेट इराक में अमेरिका बेस भी हो सकता है। पश्चिमी एशिया में स्थित अमेरिका के कुल मिलाकर 10 मिलिट्री बेस पर ईरान की फौज अटैक कर सकती है। हमने इस बारे में आपको 3 दिन पहले भी जानकारी दी थी। ग्राफिक्स के जरिए अमेरिका के वो 10 बेस भी दिखाए थे जहां 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक इस समय ईरानी खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट पर हैं। अब इन बेसिस को लेकर अमेरिकी खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यहां पर अमेरिका के करीब 27 बेस हैं और 12 बेसेस ऐसे हैं जिस पर वो 15 साल से हैं। ध्यान से देखिएगा, मिडिल ईस्ट में यूएस आर्मी हाई अलर्ट पर हो गई है। ईरानी हमले को नाकाम करने की तैयारी चल रही है। इस खुलासे से एक बात साफ है कि ईरान पहले दिन से कह रहा था कि अगर अमेरिका ने तेहरान को टारगेट किया तो ईरान भी अमेरिका को वैसा ही जवाब देगा। अमेरिका ईरान पर हमला कर चुका है, अब ईरान के जवाब देने की बारी है और इसके पुख्ता संकेत पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट से भी मिल रहे हैं। अमेरिका पर ईरान के संभावित हमले को लेकर NBC न्यूज ने भी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है। ईरान अमेरिका के अंदर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के स्लीपर सेल बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने अमेरिका में मौजूद अपने निष्क्रिय गुर्गों को एक्टिव कर दिया है। ब्रिटिश टैबलॉइड द सन के हवाले से कहा गया है कि ईरान पश्चिमी देशों में अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर रहा है। अमेरिका समेत ईरान के टारगेट पर आने वाले कुछ पश्चिमी देशों को बम धमाकों से दहला सकता है। इस अखबार में यह भी दावा किया गया कि ईरान पश्चिम से सीधी टक्कर नहीं ले सकता, इसीलिए वो प्लान बी पर काम कर रहा है। ईरान ने इस थ्योरी को धार्मिक एंगल देकर और मजबूती देने की कोशिश की है। ईरान की ओर से जवाब में कहा गया है कि अमेरिका को इस्लाम के योद्धा जवाब देंगे। इस्लामिक योद्धा ईरान के साथ हैं और वो आखिरी सांस तक ईरान के वजूद के लिए लड़ते रहेंगे, यानी साम दाम दंड भेद। ईरान अब अमेरिका को जवाब देने के लिए सभी पैतरे अपना रहा है। तो इंतजार किसका है? आज की मीटिंग का जो ईरान के विदेश मंत्री और पुतिन के बीच में हुई है। क्या पुतिन अब मीडिएटर बन सकते हैं? सोचिए, क्योंकि इस हमले से पहले एर्दोगान से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की थी और हमले के बाद पुतिन से मुलाकात हो रही है।
ईरान पर पश्चिमी देश आतंकी हमले कराने का शक जता रहे हैं। इस संबंध में वहां से लगातार ऐसी रिपोर्ट छप रही हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस इनपुट का मानना है कि ईरान अमेरिका के किसी प्रमुख शहर को निशाने पर ले सकता है। अमेरिका में फिर से 9/11 जैसा हमला होने की आशंका पर भी बहस छिड़ी है। ईरान अपने स्लीपर सेल के जरिए हमला क्यों कर सकता है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले 4 साल में यूरोप के देशों में ऐसी 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद कहा गया कि ईरान पश्चिम में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। जनवरी 2023 यूनाइटेड किंगडम के हीथ्रो में जो यूरेनियम मिला, उसका संबंध ईरान से था। उसी साल जर्मनी में साइनाइड अटैक की साजिश में ईरान के 2 नागरिक गिरफ्तार किए गए। दिसंबर 2022 स्वीडन में आतंकी गतिविधियों के आरोप में ईरान के 2 लोग डिपोर्ट किए गए। फरवरी 2021 में बेल्जियम में आतंकी घटनाओं के जुर्म में ईरान के राजनयिक को दोषी भी ठहराया गया। अमेरिका ने ईरानी हमलों के खतरे को देखते हुए वर्ल्ड वाइड अलर्ट जारी कर दिया। विदेशों में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। हाई लेवल की एडवाइजरी जारी करके उनसे कहा है कि वो विदेशों में अचानक होने वाले हमलों का शिकार हो सकते हैं, इसीलिए घर से बाहर निकलते समय अधिक सावधान रहें। ईरान कब बदला लेगा, इस पर अमेरिका खौफ में। लेकिन परमाणु प्लांट पर अटैक के बाद भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा। अमेरिका के जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर प्रहार किया, इस पर ईरान का कहना है कि अमेरिका के खिलाफ होगा ऑपरेशन शक्तिशाली, ज्यादा होगा। खैर, अमेरिका को यह धमकी ईरान के यूनिफाइड कमांड बेस खत्म अल अनबिया ने दी है। अमेरिका ने ईरान पर 13,608 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम गिराए। अब ईरान के मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसावी ने चेतावनी दी है कि ईरान की सेना अमेरिकी हमलों का माकूल जवाब देगी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया। इससे तिलमिला ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने धमकी दी है कि युद्ध आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाया। अब IRGC की नेवी ने जवाब में कहा है कि हम बड़ी जंग की तैयारी में हैं। IRGC ने कहा है कि हम हमलों के लिए खमनेई के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। IRGC ने अंडरग्राउंड बेस का वीडियो जारी करके तैयारी दिखाई। मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन बोट का वीडियो जारी करके अमेरिका को धमकी दी। IRGC की रेड बीज यूनिट हाई अलर्ट पर है। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक ईरान का अंडरग्राउंड नेवी बेस भी है। यानी ईरान अब दोनों इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बारूदी तूफान लाने के लिए तैयार है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है।